असहाब मुस्तफ़ा पे जो उंगली उठाओगे, असहाब मुस्तफ़ा पर जो उंगली उठाओगे, ऐसी जगह मरोगे कि पानी ना पाओगे। अब लगा कि यहां सहाबा के गुलाम बैठे। असहाब मुस्तफ़ा पर जो उंगली उठाओगे, ऐसी जगह मरोगे कि पानी ना पाओगे। असहाब मुस्तफ़ा से मोहब्बत है लाजिमी, इनकार गर करोगे जहन्नम में जाओगे। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा, इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। है चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। हम शान से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। तो आइए इसी के साथ जमीयत उलमाए हिंद के जिला प्रतापगढ़ के जनरल सेक्रेटरी मुहसिन कौम मिल्लत वाइज़े बामल मुकर्रिर शोला बया हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी प्रतापगढ़ी मद्दजिल्लाहुल आली जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला प्रतापगढ़ मसनद खिताबत पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनश्हदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़िमे इजलास, सदर जलसा, स्टेज पर तशरीफ फरमा हजराते उलमाए किराम और दूर दराज इलाके से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीने मजलिस, आज का ये प्रोग्राम यकीनन अपनी अलग एक शान रखता है, अपनी अलग एक पहचान रखता है, इसलिए कि आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की जानिब की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा आप अंदाजा लगाइए। लोगों की जबान पर एक रिवायत बहुत मशहूर है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुखातब करके फरमाया, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक। ये रिवायत अगरचे सनद के एतबार से बिल्कुल मौजू और गलत है, लेकिन तमाम उलमा का इत्तेफाक है इस बात पर कि ये हदीस अपने माना के एतबार से तमाम उलमा के नजदीक मुत्तफक अलैह है। यानी इस हदीस का माना ये है, इस रिवायत के माना ये है, अल्लाह ताला को
अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद न होता तो न ये आसमान बनता, न ये जमीन बनती, न चांद और सितारे बनते। अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को पैदा किया है इसलिए कि अल्लाह ताला को अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजना मकसूद था। इसी को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नज्म के अंदर यूं बयान किया है, हो न वो नाम तो कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये नाम तो कलियों का तबस्सुम भी न हो, चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, ये न हो साकी तो फिर मैं भी न हो खुम भी न हो, ये न हो साकी तो फिर मैं भी न हो खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो तुम भी न हो। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के पैदा करने का सबब है। मैंने आपके सामने जो हदीस पाक पढ़ी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक के अंदर तमाम ईमान वालों से इस बात का मुतालबा किया है कि ऐ ईमान वालों, जब तक तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत तुम्हारे अपने बाप से, अपनी औलाद से और तमाम लोगों से ज्यादा नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता। ईमान के कामिल और मुकम्मल होने के लिए ये बात शर्त है कि नबी की मोहब्बत हर ईमान वाले के दिल में हर चीज से ज्यादा होनी चाहिए। इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ऐसी मोहब्बत क्या किसी ने की है? हाँ, की है ऐसी मोहब्बत। सहाबा ने की है, सहाबियात ने की है, ताबिईन ने की है, उलमाए देवबंद ने की है, अइम्मा अरबा ने की है। हर एक ने अपनी मोहब्बत से ये साबित कर दिया है कि हमारे नजदीक सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत है किसी की अल्लाह के बाद तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप देखिए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े दर्जे के सहाबी हैं, सहाबा में दूसरे नंबर का मकाम है। एक दिन कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल ने कहा, कितनी मोहब्बत है? कहने लगे, अपनी जान के अलावा, अपनी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करता हूं आपसे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। कहने लगे, अल्लाह के रसूल फिर ईमान मुकम्मल कब होगा? कहने लगे, जिस दिन तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत तुम्हारी जान से भी ज्यादा हो जाए। सहाबिये रसूल थे, अल्लाह के रसूल को उन्होंने देखा था और रसूलुल्लाह ने उनको देखा था। फौरन अपने दिल की काया पलटते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर ये बात है तो आज के बाद आप मेरे नजदीक मेरी जान से भी ज्यादा महबूब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। एक नहीं, कई वाकयात हैं, अगर सुनाए जाए रात गुजर सकती है। एक सहाबी है, अब्दुल्लाह इब्ने जैद इब्ने अब्द रब्बी, मुअज्जिने रसूल हैं। अपने बाग में या अपने खेत के अंदर काम कर रहे हैं। लड़के ने आकर इत्तला दी, अब्बा रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ ले गए, पसे पर्दा आपका इंतकाल हो गया। ये खबर अब्दुल्लाह इब्ने जैद इब्ने अब्द रब्बी के कान में पड़ी।
फिजा में बेइख्तियार हाथ उठे और कहने लगे, ऐ अल्लाह, आज तक हम इन आंखों से आपके रसूल को देखा करते थे, आपके रसूल को देखकर अपने दिल को सुकून बख्शते थे। ऐ अल्लाह, जब आपका रसूल दुनिया में नहीं रहा तो हमें इन आंखों की कोई जरूरत नहीं है, आप आंखों की रोशनी वापस ले लीजिए। अल्लाह ने आंख की रोशनी वापस ले ली। एक नहीं है, सहाबा, एक सहाबी अपने घर में बैठे हुए बीवी बच्चों के साथ एक बारगी रसूलुल्लाह की याद आ गई, घर से निकले, दरबारे रिसालत में पहुंचकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, बड़ी याद आ रही थी आपकी, आपको देखने का दिल चाहा, आपको देख लिया आकर, लेकिन बड़ी फिक्र है कि कल कयामत के दिन आप तो नबी हैं, आपका जन्नत में बड़ा ऊंचा मकाम होगा, पता नहीं हम लोग जन्नत में आपको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अल्लाह ताला ने उन सहाबी के इस जज्बे की कदर करते हुए फरमाया, ऐ नबी, आप इनसे बता दीजिए कि जो लोग नबी की इत्तबा करते हैं, जो नबी के तरीके को इख्तियार करते हैं, कल वो जन्नत में भी नबी के साथ होंगे। मेरे भाइयों, एक नहीं, औरतों के हाल को देखिए। एक बूढ़ी औरत जिसके घर के चार लोग जंगे ओहद के अंदर गए हुए हैं, एक बाप गया है, बेटा गया है, शौहर भी और भाई भी, चार लोग घर के गए हैं। और इसी गज़वे के अंदर शैतान ने यह खबर फैला दी कि नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। यह खबर जंगल के आग की तरह मदीनतुल मुनव्वरा पहुंची। मदीने का एक एक आदमी, खा मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, वो रसूलुल्लाह की खैरियत मालूम करने के लिए काफिले की तरफ निकल पड़ा। काफिला वापस आ रहा है। ये मदीने के लोग अपने महबूब की खैरियत मालूम करने के लिए आगे निकलते हैं। वो औरत कहती है, रसूलुल्लाह कैसे है? एक साहब कहते हैं, तेरा बाप जो जंगे ओहद में गया था शहीद हो गया। इस बुढ़िया को इसके बाप की शहादत की खबर मिली, लेकिन इसके पैर में जुम्बिश नहीं पैदा हुई और कहने लगी, ये बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है? दूसरे आदमी ने खबर दी कि तेरा भाई भी शहीद हो गया। तीसरे ने खबर दी, तेरा बेटा भी शहीद हो गया। चौथे ने गवाह शहादत दी कि तेरा भाई भी शहीद हो गया। लेकिन वो औरत कहती है कि मुझे ये बताओ कि रसूलुल्लाह कैसे है? लोगों ने बताया, अल्लाह का शुक्र है मोहम्मद खैरियत से है। वो औरत कहती है, अगर मोहम्मद खैरियत से है तो खुदा की कसम हम दुनिया की हर मुसीबत को बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं बर्दाश्त कर सकते तो मोहम्मद के पाए मुबारक में हल्की सी खराश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मोहब्बत थी सहाबा को। सहाबा ने ये करके दिखाया कि उन्हें रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत है कि कायनात की किसी चीज से उनको वो मोहब्बत नहीं है। एक सहाबी है, आते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? अल्लाह के रसूल ने पूछा, खैरियत, क्या तैयारी की है जो कयामत के इंतजार में हो? वो कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत ज्यादा नफल नमाजों का
रोजों का जखीरा नहीं इकट्ठा किया, लेकिन हाँ मैं अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह से और मुझसे मोहब्बत करते हो तो याद रखो, अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी कल कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। सहाबा ने जिन्होंने रसूलुल्लाह से एक नहीं हजारों हदीसें सुनी थी, उन सहाबा का कहना यह है, हजरत अनस कहते हैं हमने बहुत सी हदीसें सुनी, लेकिन जितना इस हदीस को सुनने में मजा आया इतना किसी हदीस को सुनने में मजा नहीं आया, क्योंकि ये हदीस बता रही थी कि जो जिससे मोहब्बत करेगा कल हश्र के मैदान में और जन्नत में उसी के साथ रहेगा। अल्लाह का शुक्र है हम लोग रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते थे, हमें तसल्ली मिल गई कि कल मैदान महशर में भी नबी के साथ होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत करो। नबी से मोहब्बत ईमान कामिल के लिए शर्त है, और सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि हर चीज से ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे भाइयों, आप जानते हैं हम सब लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, उनके मसलक पर चलते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने अहबाब के साथ हज के लिए गए और हज के बाद मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचने के बाद 3 दिन तक रुके रहे और 3 दिन के बाद अपना बिस्तर लपेटा और कहा कि मैं जा रहा हूं मदीने से। लोगों ने कहा, इमाम साहब, लोग मदीने में आने के लिए तरसते हैं और आप हैं कि मदीने से वापस जा रहे हैं। बिस्तर खोल दिया, रुक गए। 2 दिन और गुजरे, 5वें दिन फिर निकल पड़े। लोगों ने कहा, इमाम साहब, सारी दुनिया मदीना आना चाहती है और आप मदीना छोड़ के जा रहे हैं। फिर रुक गए, 11 दिन रुके रहे और 11वें दिन जब बिस्तर बांधा है, लोगों ने फिर रोका। इमाम साहब ने कहा, अब मैं नहीं रुक सकता। लोगों ने कहा, वजह बताइए। कहने लगे, 11 दिन हो गया मदीना में आए हुए, आज तक अबू हनीफा ने इस्तिंजा नहीं किया। जहां इस्तिंजा करने बैठा ये ख्याल आ गया, हो सकता है जहां मैं इस्तिंजा करूं वहां रसूलुल्लाह का कदम मुबारक पड़ा हो। 11 दिन के बाद अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं जाता हूं। मेरे भाइयों, एक नहीं, माजी करीब के अभी नाजिम इजलास साहब ने मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरकदहू के बारे में आपसे बयान किया। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के इश्क़ नबवी को देखो, हज के लिए तशरीफ ले गए, मदीने में उतरे, अपने जूते को अपने हाथ में ले लिया, नंगे पैर चल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह का शहर मुबारक है, न जाने कहां रसूलुल्लाह का कदम पड़ा हो और कासिम वहां जूता पहनकर चल जाए। हमारे बुजुर्गों में माजी करीब के शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिनकी औलाद आज भी दुनिया में है, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया को कौन नहीं जानता। उसी शेखुल इस्लाम की खून है, उसी शेखुल इस्लाम की औलाद है। शेखुल इस्लाम के मकाम और मर्तबे को पहचानो मुसलमानों। 14 साल लगातार और मुतफर्रिक औकात को ले लिया जाए, 18 साल मस्जिद नबवी में बैठकर हदीस पढ़ाई है, हदीस का दर्स दिया है। दुनिया का बड़े से बड़ा मुहद्दिस,
दुनिया के किसी कोने में बैठकर हदीस पढ़ाता है तो कहता है काला काला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू हदीस पढ़ाते हैं तो कहते हैं काला साहिबु हादल कबर, काला साहिबु हादल कबर, आपके कबर की तरफ उंगली से इशारा करके कहते हैं इस कबर के मकी ने ये बात बयान की है। उलमा का हल्का है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी सबक पढ़ा रहे हैं और मसला चल रहा है हयातुल अंबिया का कि नबी अपनी कब्रों में जिंदा है या नहीं। शेखुल इस्लाम दलाइल पर दलाइल दे रहे हैं कि हयातुल नबी का मसला हक है, सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, लेकिन दूसरे उलमा रद्द कर रहे हैं, दलील को नहीं मान रहे हैं। शेखुल इस्लाम ने कहा अगर यकीन ना आता हो तो कहो इस कब्र वाले से पूछवा दूं कि तमाम नबी अपनी कब्रों में जिंदा है। क्या इश्क था, क्या मोहब्बत थी, अपनी दाढ़ी से कब्र मुबारक पर रोजाना फजर के बाद झाड़ू लगाते थे और दाढ़ी से झाड़ू लगाने के बाद जो मिट्टी के चंद जर्रात निकलते थे उसको एक डिबिया में रख लेते थे महफूज करके, और जब एक खाक काफी मिकदार में हो गई तो अपने शेख और मुर्शिद मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू को तोहफे में भेजा। रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक की मिट्टी को हिंदुस्तान के आलिम रब्बानी हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा। हजरत गंगोही ने फरमाया ये मुबारक मिट्टी है, मेरे सुरमेदानी में मिला दिया जाए, आज के बाद रशीद अहमद मदीने की खाक मिली हुई सुरमे को अपनी आंख में लगाएगा। आज शुआरा के लिए अपने अशार में मदीना की मिट्टी को सुरमा बनाना और सुरमा बनाने का इजहार करना बड़ा आसान है कोई तो दिखाए जिसने रसूलुल्लाह के शहर की मिट्टी से ऐसी मोहब्बत की हो कि अपने सुरमे में मदीने की मिट्टी को मिलाया हो। मेरे भाइयों, ये हमारे अकाबिर थे जिनकी पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में, आपकी इत्तिबा में गुजरी है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत सिर्फ जबान से कहने से साबित नहीं होगी। रसूलुल्लाह से मोहब्बत का मतलब समझो मुसलमानों। एक दूसरी हदीस के अंदर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक ना हो जाए। एक वाकया सुनाता हूं। हमारे बुजुर्गों में हजरत मौलाना मुफ्ती शफी अहमद साहब, जो बाद में पाकिस्तान चले गए, मुफ्ती आजम थे, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत याफ्ता थे। मारिफुल कुरान जैसी तफसीर लिख दी है। वो अपना एक वाकया लिखते हैं कि मैं जब हज के लिए गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक पर सलाम पढ़ने का नंबर आया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपना गुनहगार मुंह लेकर किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जाऊं। दूर खड़े होकर सलाम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं वो लोग कि जिनकी जिंदगी सुन्नत से दूर है, शक्ल और सूरत के एतबार से नबी सी सुन्नत को अपनी जिंदगी से निकाले हुए ये लोग
आपके कब्र मुबारक की जाली से लिपटे हुए हैं और धक्का पर धक्का दे रहे हैं। हर एक चाहता है कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक के करीब से करीब तर हो जाए। दिल में ख्याल आया, कितना बदनसीब हूं, लोग रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पर टूट रहे हैं और शफी है कितना बदनसीब कि दूर खड़ा हुआ है। इसी हालत में औंध आ गई, गैब से आवाज आई, सुनो, जो लोग मेरी सुन्नत से करीब है वो मुझसे करीब है, चाहे दूर खड़े हो, और जो लोग मेरी सुन्नत से दूर है वो मुझसे दूर है, चाहे मेरी जाली से चिमटे हुए हो। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके जिंदगी के हर पहलू का मुताला कीजिए। अल्लाह ताला ने खुद मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया है कि तुम लोग अपनी जिंदगी को उसी तरह गुजार कर आओ जिस तरह हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है। मेरे भाइयों, अगर इस तरह जिंदगी गुजार कर ले गए तो ये जिंदगी कल कयामत के दिन हम सब के लिए नजात का बाइस होगी। और अगर हमारी जिंदगी सुन्नत से दूर है तो चाहे जितना रसूलुल्लाह से मोहब्बत का, इश्क का दम भरे, मेरे भाइयों वो इश्क और वो मोहब्बत झूठी मोहब्बत है। तय करो मुसलमानों, जब नबी से मोहब्बत है तो नबी के एक एक फरमान को अपनी जिंदगी के अंदर उतारेंगे। मैं आज के इस जलसे से, इस जलसे के स्टेज से आपसे एक अहद लेना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं, ऐ मुसलमानों, अगर हम दम भरते हैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत का, और यकीनन हर मुसलमान को रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, तो रसूलुल्लाह ने दुनिया से जाते जाते अपने इंतकाल से 2-3 मिनट पहले जिस बात की वसीयत की है अपनी उम्मत को, जिस बात की ताकीद की है अपनी उम्मत को, अहद करो कि सारी जिंदगी उस वसीयत पर अमल करेंगे। आप दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी वक्त है, आप बोलना चाहते हैं, आपकी आवाज साफ नहीं निकलती। सहाबा, ज़ौजे मुतहरा आपके मुंह के पास अपने कान को ले जाती हैं और गौर से सुनती है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अस्सलाह अस्सलाह। ऐ मेरी उम्मत, नमाज कभी मत छोड़ना, नमाज की पाबंदी करना। रसूलुल्लाह ने सारी जिंदगी 23 साला दौरे नबूवत में अपनी सारी कोशिश, अपनी सारी मेहनत इसी नमाज पर लगाई है। अगर आज हम नमाज छोड़ते हैं तो याद रखिए, रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो लोग नमाज पढ़ाते हैं वो रसूलुल्लाह को खुश करते हैं और रसूलुल्लाह की आंख को ठंडक पहुंचाते हैं। और जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते, नमाज को कज़ा कर देते हैं, ये लोग लाख मोहब्बत का दावा करें, नबी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तारीख के अंदर एक वाकया लिखा है, मैं वो वाकया सुनाकर अपनी बात को बहुत जल्दी समेटता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। एक बूढ़ी औरत मिट्टी के बर्तन में तेल लेकर जा रही है, ठोकर लगी और उसका बर्तन मिट्टी का गिर गया, फूट गया और सारा तेल जमीन पे गिर गया।
जमीन ने तेल पी लिया और वो बुढ़िया हजरत उमर फारूक के पास आई और कहने लगी, उमर, जमीन के उस हिस्से ने मेरा तेल पिया है, तुम बादशाह वक्त हो, मेरा तेल वापस करवाओ। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने एक पर्ची पे कुछ लिखा और लिखने के बाद एक साहब से कहा, ले जाओ, जहां जमीन पर तेल गिरा था उसी जगह ये पर्ची डाल देना। ले गया कासिद, डाल दी पर्ची। अल्लाह अकबर। मुअर्रिख लिखता है, जमीन ने पर्ची के पढ़ते ही सारा तेल निकाल के बाहर कर दिया। लोग हैरान हैं, अमीरुल मोमिनीन आपने क्या लिखा था उसमें? कुरान की कौन सी आयत लिखी थी, कौन सी दुआ लिखी थी? जवाब सुनो मुसलमानों। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का कहते हैं, मैंने कोई कुरान की आयत नहीं लिखी थी, मैंने कोई दुआ नहीं लिखी थी, मैंने उस पर्ची में लिखा था, जमीन का है वो हिस्सा जिसने बुढ़िया का तेल पिया है, तो बुढ़िया का तेल वापस कर दे। अगर तू तेल वापस नहीं करती तो सुन, अगर मदीने में कोई बेनमाजी मरेगा तो मैं उसकी कब्र तेरी जगह पर बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। जमीन कांप गई। जमीन जानती है जिस जमीन पर बेनमाजी दफन होता है अल्लाह का अजाब उतरता है। जमीन ने तेल वापस कर दिया। मेरे भाइयों, आज मुसलमान आपने देख लिया, अभी पीछे 5-6 महीने 7 महीने अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि मुसलमान मस्जिद में जाना चाहे, मस्जिद के ताले बंद थे। मस्जिद में अल्लाह के सामने सर झुकाना गुनाह बन गया था, मुसीबत का सबब बन गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हुई और दोबारा मस्जिद के दरवाजे खुल गए। क्या हुआ? मुसलमानों ने 5 महीना 6 महीना जमात से नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह की खुदाई में कोई कमी आ गई? नहीं, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, मोहताज हम और आप हैं। अल्लाह को राजी करें, इसकी कदर करें, वरना जो अल्लाह चंद महीने पहले मस्जिद में ताला लगाने पर कादिर था, वो अल्लाह आज भी कादिर है। मुसलमानों, हमने बहुत गुनाह किए, बड़ी नाफरमानी की है अल्लाह की। हमने जमीन और आसमान को गुनाहों से भर दिया है। अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर हम चाहते हैं अल्लाह हमसे खुश हो जाए और अल्लाह की रहमत के बंद दरवाजे दोबारा खुल जाएं, तो मुसलमानों, आज इसी मजलिस के अंदर अहद करो, जब तक जिंदा रहेंगे एक नमाज नहीं छोड़ेंगे। कहिए जोर से और तय कीजिए, अल्लाह को राजी करके रहेंगे। इसलिए कि दुनिया के अंदर अगर किसी को मनाना, किसी को खुश करना आसान है, तो सबसे ज्यादा अल्लाह को खुश करना आसान है। अल्लाह ने एक बात बताकर खत्म करता हूं, नाज़िम इजलास बहुत गौर से देख रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह 2-3 मिनट में एक हदीस जो बुखारी शरीफ के अंदर मुतअद्दद मकामात पर आई है, अल्लाह ने मखलूक को पैदा करने से पहले एक कानून बनाया अपने लिए। अल्लाह के लिए कोई कानून नहीं बना सकता।
और अल्लाह ने फरमाया मैं इस कानून के खिलाफ नहीं करूंगा। क्या था कानून? इन्ना रहमती सबक़त गज़बी। बंदा चाहे जितना गुनाह कर ले, वो अल्लाह की रहमत को कभी मगलूब नहीं कर सकता, और अल्लाह का गुस्सा कभी अल्लाह की रहमत को दबा नहीं सकता। बंदा 70 साल गुनाह करे, 70 साल नाफरमानी करे, और एक मर्तबा अल्लाह के सामने आकर 2 आंसू गिराकर अपने गुनाहों पर माफी मांग ले, अल्लाह माफ फरमा देते हैं। और माफ ही नहीं करते, बल्कि सारे गुनाहों को खत्म कर देते हैं, किसी से बताते भी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम बारिश की दुआ के लिए अपनी कौम को लेकर निकले, कई घंटा दुआ करते रहे, बारिश नहीं हुई। कहा है अल्लाह, वक्त का नबी दुआ कर रहा है और बारिश नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया इस मजमे में मेरा दुश्मन आया हुआ है, पहले दुश्मन को निकालो तब बारिश होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जो अल्लाह का दुश्मन हो निकल जाए। कोई नहीं जानता था, लेकिन जो अल्लाह का दुश्मन था वो जानता था। उसने कहा ऐ अल्लाह, आज तक गुनाह किया, कभी रुसवा नहीं किया, आज सबके सामने निकलूंगा, बड़ी रुसवाई होगी। अगर आज बचा ले आप, तौबा करता हूं, कभी गुनाह नहीं करूंगा। ये कहना था, आसमान बरसा। मूसा लाडले थे, कहा अल्लाह कोई निकला तो नहीं? आपने कहा था दुश्मन है, बारिश कैसे हो गई? अल्लाह ने कहा उस वक्त दुश्मन था, दोस्ती कर ली। 70 साल का नाफरमान ऐसी दोस्ती करता है अल्लाह से कि आसमान की रुकी हुई बारिश रुक जाती, बरसने लगती है। इसलिए मेरे भाइयों, अहद करो, हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे अल्लाह की इताअत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे। अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे हजरत मौलाना अब्दुल्लाह साहब कासमी प्रतापगढ़ी, जिन्होंने बहुत ही कीमती और अहम बातें हम तमामी हजरात को सुनाई। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत वाला की बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।